जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके पहले हमने जो तद्भव तत्सम कराए थे उसी के आगे के कुछ भाग जो बहुत महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम वर्ड हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं का हम लोग तेज़ी से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इन्हें पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, अगर आपके लिए नया हो तो आप एक पेन और कॉपी में इन सब चीज़ों को नोट कर लें। ये एज़ इट इज़ ऐसे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना है कि हमारे संस्थान के द्वारा आप लोगों के आग्रह पर इस बार भी आने वाले 20 सितंबर को RO की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी फ़ीस जो है 850 रुपये रखी गई है। जो भी व्यक्ति अभी तक अगर आपने किसी भी संस्थान में टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, आप इच्छुक हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो हमारे नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके हमारे टेस्ट सीरीज कार्यक्रम से जुड़ जाइए। निश्चित रूप से इस टेस्ट सीरीज़ को इस तरीके से बनाया गया है कि आपके एग्ज़ाम में यह बहुत ही सहायक होगा। साथ ही साथ हमारे संस्थान के द्वारा आप लोग के बहुत कॉल आते हैं कि क्या सर अभी समय बीत चुका है, भाई अभी तक फॉर्म नहीं आया है, अक्टूबर में आएगा। अगर आप भी अभी भी आप सचेत हो जाते हो तो आपका एग्ज़ाम निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ। बस आपको प्रतिदिन 5 से 8 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई इच्छुक हैं कि अभी तक अब किसी क्लास या नोट्स से कहीं ज्वाइन नहीं है, तो आप हमारे संस्थान के जिसमें RO का प्री और मेंस दोनों बैच चल रहा है, एडमिशन हो रहे हैं। अगर आप इच्छुक हो तो हमारे इसी नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम करके हमारे सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेकर हमसे जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो तद्भव तत्सम हुए थे उसके आगे बढ़ते हैं। आप तद्भव तत्सम एक बार फिर से तेज़ी से समझ लीजिए। तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा का एक रूप होता है, ठीक है, जो एज़ इट इज़ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वही तत्सम है। और उसी में जब संस्कृत शब्दों में परिवर्तन कर दिया जाता है तब जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तद्भव। ये हो गया। फिर कुछ नियम इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। जैसे क्या नियम है? अगर जहाँ कहीं भी आपको अंत में यह वर्ड दिखे, छ इस तरीके का दिखे, तो ये समझ लीजिएगा नो डाउट ये तत्सम है। और अगर ख और छ दिखे तो ये जान लीजिएगा कि ये तत्सम है, ठीक, तद्भव है। और उसके साथ ही और एक था, अगर पेट फार स, सादा स, पेट फार ख, ये सब दिखे तो यह भी तत्सम है। और अगर सादा सा दिखे अंत में तो यह क्या है? तद्भव अधिकतर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे री, यह जो जहाँ लगता है, यह वर्ड जहाँ यूज होता है वह भी क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे कित्र गृह, कित्त गृह क्या है? ये देखिए ये वाला र लगा हुआ है, ये भी तत्सम है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ यूज होंगे वह तत्सम है। कई नियम बताए थे, वो इसके पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, तेज़ी से करते हुए चलेंगे। जैसे डंक, डंक क्या है? ये जान लीजिएगा, इस साइड जो लिखा हुआ है यह तद्भव है और इस तरफ जो लिखा हुआ है यह आपका तत्सम है। और आप ट्रिक के माध्यम से समझ भी पाएंगे कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव। डंक का तत्सम दंश होता है, डंडा का तत्सम दंड होता है, चीता कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसका तत्सम क्या होता है? चित्रक। चोर का तत्सम क्या होता है? चौर, याद रखिएगा, डबल ओ बड़ा वो लग जाता है। चौकोर का तत्सम होता है चतुष्कोण। देखिए यहाँ पर पेट फार ख आ गया, आपको समझ लेना चाहिए। चोंच का तत्सम होता है चंचू, छाता का तत्सम होता है छत्र, जन्म का तत्सम होता है जन्म, जमाई कई बार पूछा गया है और वाक्य शुद्धि में भी कई बार इसके मात्रा में गड़बड़ी कर दी जाती है, तो कौन सा है? जामाता, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। झरना का झरण या निर्झर भी होता है, आप समझ सकते हैं। टीका, टीका का तत्सम तिलक होता है। तीता का तत्सम तिक्त होता है। तीता और तीखा कई बार कन्फ्यूजन होता है तो मत रखिएगा। तीता का तत्सम क्या होता है? तिक्त। तिनका का तत्सम होता है तृण। ताकना का तत्सम होता है तर्कन। तालाब का तत्सम होता है तड़ाग। तेल, तेल में उसका तत्सम क्या होगा? तैल, ठीक है, ये याद रखिएगा। दही का तत्सम दधी। तेजी से इसलिए करा रहे हैं कि अब इसमें केवल यही देखना है कि तद्भव तत्सम क्या है। डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन प्रश्न पूछेगा आपसे। दांतून का क्या होता है? दंत धावन, दांत को धोने। दाढ़ी का क्या होता है? दृष्टिका। देखिए आधा पेट फार ख भी है, री की मात्रा भी है, तो ये तत्सम ही होगा। ढाब का होता है दर्भ, ऊपर वाला र लगा हुआ है। दिवाली महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे भी जाते हैं किसी भी तरीके से। इसका तत्सम दीपावली।
दुख का तत्सम दुख, बीच में विसर्ग टाइप का। दूना का तत्सम द्विगुण, ये भी तत्सम। धतूरा का तत्सम क्या होता है? धतूर। धरती का तत्सम होता है धरित्री। धूर का तत्सम क्या होता है? धूर। देखिए हलंत लगी हुई नीचे। आगे बढ़ते हैं, तेजी से कर रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि आप बस इसे देखते जाइए और नोट करते जाइए। बहुत तेज होंगे तो आप यूज़ करके इसे नोट कर सकते हैं। धीमर का तत्सम होता है धीवर। धान का तत्सम धान्य, कई बार पूछा गया है। नया का नव्य, यह भी कई बार पूछा गया है। इनमें वही चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। बाकी तो तद्भव तत्सम पूरे किताब में एकदम लिस्ट बनी हुई है, आप रटते रहिए। लेकिन इसमें उन्हीं चीज़ों को छांट कर लाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, या पूछे गए हैं, या पूछे जाने की संभावना है। नाई का नापित, निडर का निर्धर। इस वीडियो को दोनों को देख लीजिएगा, उसके बाद इसके पहले कई एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके पेपर लगाइएगा, उसमें आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। निडर का निर्धर। नंदोई का नन्नाद्रिपति, नंदोई का महत्वपूर्ण है, क्या होता है? नन्नाद्रिपति। निठुर का तत्सम क्या होता है? निष्ठुर। नीम का तत्सम निम्ब, इसके पहले भी चर्चा हुई है, कई बार एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। नयन, नयन, इसमें कन्फ्यूजन मत पालिएगा, आपको देखने में तत्सम कई बार गलती हो जाती है, लोग नयन लगा देते हैं, तो नयन क्या है? तद्भव है। नयन जो है वो तत्सम है आपका। पलंग, हर बार एग्जाम में मैंने देखा है कि हर दूसरे एग्जाम में या हर स्टेट के एग्जाम में अगर तद्भव तत्सम पूछा जाता है तो यह प्रश्न जरूर रहता है। पलंग का तत्सम क्या होता है? पर्यक। आयोग का बहुत महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम है यह। पंथ का पथ। फरसा, फरसा क्या है? परशु, परशुराम जी फरसा लेकर चलते थे, ठीक है। तो फरसा क्या है? परशुराम, परशु तत्सम। पूनम क्या है? पूर्णिमा, जिसे पूर्णिमा की रात बोलते हैं आप लोग। पकवान का पकवान, ठीक है, ये तत्सम है इसका, ये वाक्य शुद्धि में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पकवान हो गया, मिष्टान्न हो गया, तो ये सब बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। प्यास का तत्सम क्या होता है? पिपासा। परख का तत्सम क्या होता है? परीक्षा। पोथी का तत्सम होता है पुस्तक। पानी का तत्सम होता है पानीय। पनसारी का तत्सम होता है पन्यसालिका, ठीक है। पोखर का तत्सम होता है पुष्कर, आधा पेट फार का लगा हुआ है, समझ लीजिए तत्सम है। दाहिना का क्या होता है? दक्षिण, 6 ये वाला लगा हुआ है। दोपहरी का तत्सम क्या होता है? द्विधा हरि। डीड़ का तत्सम होता है धृष्ट, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, कई बार पूछा गया। धाय का होता है धात्री। धूरी का तत्सम होता है धूलि। धन्ना सेठ का तत्सम कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना भी है, धन्य श्रेष्ठी। नाक का तत्सम क्या होता है? नासिका। नीब का तत्सम क्या होता है? निम्ब, ठीक है, वहाँ नीम और ये नीब, नींबू का निम्बू होता है। लोनी का नवनीत। नाती का क्या होता है? नपत्री, पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। नारियल का तत्सम है नारिकेल। निबाद का तत्सम क्या है? निर्वाद। ब और व, यह भी एक नियम है कि अगर ब है तो वह तद्भव होगा, और अगर व वर्ड आता है वह उसमें तो वह तत्सम ही होगा, यह भी एक नियम है, मैंने बताया था। नेवला का क्या होगा तत्सम? नकुल, कई बार पूछा गया है। पंख का तत्सम पक्षी, पक्ष, ठीक है। पंगत का तत्सम होगा पंक्ति। पारा का तत्सम क्या होगा? पारद, ठीक है। परसों का तत्सम क्या होगा? परस्व। पड़ोसी का तत्सम क्या होता है? प्रतिवासी या प्रतिवैश्विक, ये दोनों अगर आ जाए तो आप लिख लीजिएगा, ये दोनों ही तत्सम है पड़ोसी के। पहरुआ का क्या होता है? प्रहरी। पीठ, पीठ क्या होता है? इसका तत्सम पृष्ठ। परनाला का तत्सम होता है प्रणाल। पुहुप का तत्सम क्या होता है? पुष्प, पेट फार का। पक्का, पक्का का क्या होता है तत्सम? पक्व, गलत नहीं होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। फुल्का का क्या तत्सम होता है? फुल्ल, ठीक है। बैल, बलिवर्द, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला है बूंद का तत्सम होता है बिंदु। बूंद का तत्सम बिंदु। बेल का तत्सम बिल्ब होता है, ठीक है। भतीजी का तत्सम आपका भात्रिजा होता है, भात्रिजा होता है। भांजा का तत्सम आपका भागिने होता है। भालू का तत्सम आपका भल्लुक होता है। और भौजाई का तत्सम आपका क्या होता है? भात्रिजाया। भौ या भौ का तत्सम क्या होता है? भ्रू, ठीक है, लिख लीजिएगा।
महुआ का तत्सम क्या होता है? मंडप या मधुप, या देख लीजिएगा आप लोग। आगे आप देखते हैं, अगला है आपका मक्खन, कई बार पूछा गया है। मक्खन का तत्सम क्या होता है? मृक्षण, मृक्षण, ठीक है। महावत का तत्सम होता है महापात्र। पत्थर या पाहन इसे बोलते हैं, दोनों ही तद्भव शब्द हैं, कंफ्यूज मत होइए पाहन से। इसका तत्सम क्या है? पाषाण या प्रस्तर। प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा, पाषाण कालीन इतिहास, ठीक है। पापड़ का तत्सम होता है परपट। पत्ता का तत्सम क्या होता है? पत्र। फूलना का तत्सम क्या होता है? फुल्लन। बकरा का तत्सम क्या होता है? बरकर। तेजी से बहुत हो तो आप इसे पीयूष करके अपना देख लीजिएगा। भूखा का तत्सम क्या होता है? बुभुक्षित। बाज का तत्सम क्या होता है? बंध्या, ठीक है। और बाध का तत्सम क्या होता है? बंध। इसमें देखिए ऊपर हलन चंद्रबिंदी लगी हुई है, तो ज़्यादातर चंद्रबिंदी वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव। बेर का तत्सम क्या होता है? बदरी। भला यानी भद्र, इसका तत्सम भला का भद्र। भंडार का तत्सम क्या होता है आपका? भांडागार। भाड़ा का तत्सम क्या होता है? भाटक, कई बार पूछा गया एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। भट्टी का तत्सम क्या होता है? भ्राष्टिका, ठीक है, मेंस में भी ये पूछे गए हैं। भस्म की का तत्सम है? भस्म। मगर का तत्सम क्या है? मकर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मत पालिएगा कन्फ्यूजन। मगर का तद्भव भाव है, और मकर क्या है उसका तत्सम। मक्खी का तत्सम है मक्षिका, कई बार पूछा गया है। आप अगर टेस्ट सीरीज कोई लगा रहेंगे, ये सब प्रश्न डायरेक्ट मिलते होंगे। मच्छर का तत्सम क्या होता है? मशक। मामा का तत्सम क्या होता है? मातूल, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अब मिठाई का क्या होता है? मिष्टान। देखिए आ गया मिष्टान, तो ये वाक्य शुद्धि में भी पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। मोती का तत्सम होता है मौक्तिक, ठीक है। मूस का तत्सम होता है मूषक। मेढक का तत्सम क्या होता है? मंडुक। मदारी का तत्सम होता है मंत्रकारी। मकड़ी का तत्सम क्या होता है? मरकटी। मनिहार का तत्सम क्या होता है? मणिकार, ठीक है, मणिकार। मसहरी का तत्सम क्या होता है? मस्कहरी। वर्तमान में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अपने कमरे में मसहरी जरूर रखिए अगर डेंगू से बचना है तो, ठीक है। तो अभी भी अगर आपने मसहरी नहीं ली हुई, अर्थात मशक हरी को लेकर आइए कमरे पर, और स्वास्थ्य से सुरक्षित रहिए। जंतर मंतर का तत्सम होता है यंत्र मंत्र। जत्था का तत्सम होता है यूथ। जौ का तत्सम यौ, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। रूखा का तत्सम होता है रुच। रुंधा का तत्सम होता है रुद्ध। रीस का तत्सम होता है रोस। और रैन का तत्सम क्या होता है? रजनी। रोना का तत्सम होता है रुदन। लंगड़ा का तत्सम क्या होता है? लंग। लंगोट का तत्सम होता है लिंग पट। तेजी से कर रहे हो तो आप लोग नोट कर लिए गए, बस यही बताना है, तद्भव तत्सम बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, तो इसी तरीके से बताएंगे। लाख का तत्सम क्या होता है? लक्ष्य। लौंग का तत्सम होता है लवंग। लोमड़ी का तत्सम होता है लोमसा। लुनाई का तत्सम होता है लवणता। बांस का तत्सम होता है वंश। मूसल का तत्सम होता है, पेट फार ख लग जाएगा इसमें तत्सम में, मूसल। माँ का तत्सम होता है मातृ या माता, भी तत्सम शब्द है। मरघट का तत्सम होता है मृत घट, ठीक है। जमुना और यमुना कंफ्यूज मत होइएगा, ज है तो तद्भव, य है तो तत्सम। मिर्च क्या है? मरिच, इसका तत्सम। जजमान को हम लोग यज्ञमान बोलते हैं, तत्सम इसका। जति को हम लोग यति बोलते हैं। जनेऊ को हम लोग यज्ञोपवीत, तत्सम में इसका वर्ग है, ठीक है। जिगर को हम लोग तत्सम में यकृत बोलते हैं। राखी का तत्सम रक्षा होता है, भाई अपनी बहनें जो हैं अपनी रक्षा के लिए भाई को राखी बांधती हैं। रानी का तत्सम राज्ञी होगा। दातून वही दंत धावन हो चुका है। जुआ को हम लोग धूतम बोलते हैं। डोली को हम लोग दोलिका बोलते हैं तत्सम में, क्या? डोली को दोलिका, तत्सम इसका। रीता महत्वपूर्ण है, जैसे तीता था, तिक्त था, वैसे रीता का क्या होगा? रिक्त। लोहा का लौह तत्सम होगा। लुहार का तत्सम लौहकार होगा। बसेरा का तत्सम होगा वासगृह, ब और व में देखिए तत्सम समझ लीजिएगा। बैरबानी का क्या होता है? वीर वर्णनी। बजरंग का तत्सम क्या होता है? वज्रांग, बजरांग नहीं वज्रांग, याद रखिएगा। बारात वर की यात्रा, वर मतलब दूल्हा, दूल्हे की यात्रा यानी बारात, वर यात्रा तत्सम। बैगन का तत्सम होता है वार्ताक। बगुला का तत्सम होता है वक।
सास का संबंध सास का तत्सम होता है श्वश्रु, ठीक है। सुअर का तत्सम होता है सुकर। सौंठ का तत्सम होता है सुष्ट, कई बार पूछा गया, लिख लीजिएगा, सौंठ सुष्ट होगा इसका। सूर्ण का तत्सम होता है सुंड, स और स देखिएगा। सुआ का तत्सम होता है सुक, और सींग का तत्सम होता है श्रृंग, देखिए जो गलती थी उसे सही भी किया गया है। सांकल का तत्सम होता है श्रृंखला, और सियार का तत्सम क्या होता है श्रृंगाल। ये तीनों चारों महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। सेठ का श्रेष्ठी, धन्य सेठ हमने ऊपर देखा था। सतसई का तत्सम होता है सप्तसती, ठीक है। सरसों को हम लोग सरसप बोलते हैं। सौत को हम लोग सपत्नी, सौत का तत्सम सपत्नी। बांसुरी का तत्सम वंश, बंदर का तत्सम वानर, बनिया का तत्सम वणिक, और बीट का तत्सम विष्ठा, बैन का तत्सम वचन। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।